हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं स्टैंड एसी है वो आइस बना रहा है। तो उसमें गैस भी सब ओके था, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था, उसका एयर फ्लो बहुत कम आ रहा था। तो हम लोगों ने ब्लोअर का स्पीड सब कुछ चेक कर लिया था, लेकिन फिर भी जो उसका एयर का फ्लो था बहुत स्लो आ रहा था और बहुत कम आ रहा था। इसलिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जो इसका कॉइल है, इसको कॉइल को निकाल के वॉश करने के लिए डिसाइड किया था। इसलिए इसमें जो इसका सिस्टम था, इसको हम लोग पहले पम्प डाउन कर लेते हैं। और देखिए, स्टैंड एसी में पम्प डाउन करने के टाइम में आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें HP LP होता है। या तो आप कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट पावर दे के उसको पम्प डाउन कर लें, या तो किसी एक आदमी को बोल के कॉन्ट्रैक्टर को प्रेस करके उसके बाद ही वो पम्प डाउन हो सकता है, अन्यथा आपका गैस वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो उसको मैं 25 PSI तक आएगा वो LP में जाने लगेगा और पूरा 100% आपका गैस पम्प डाउन नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करना चाहिए, या तो आप कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट पावर दे दें ताकि कंटिन्यू हमारा आउटडोर चलते रहे, उस कंडीशन में आप पम्प डाउन कर सकते हैं। या तो आप किसी को बोल के उसको कॉन्ट्रैक्टर को प्रेस करके भी पम्प डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने इंडोर को उसका जो आउटडोर था उसको गैस हम लोग पम्प डाउन कर लिए हैं। और पम्प डाउन करने के बाद अभी हम लोग इंडोर का जो कॉइल है उसको रिमूव करेंगे। तो उसका सबसे पहले हम लोग फ्लेयरिंग नट को ओपन कर लेते हैं। फ्लेयरिंग नट को थोड़ा आसानी से ओपन करना चाहिए, ताकि उसमें अगर ज़्यादा झटके से ओपन करते हैं तो उसका जो फ्लेयरिंग होता है वो डैमेज होने का चांस लगा रहता है। इसलिए ध्यान से ओपन कर रहे हैं, और ओपन करने के बाद ही तुरंत उसमें जो उसका पाइप होता है उसमें टेप लगा दें, ताकि अगर टेप लगा कर रखेंगे तो कुछ भी डस्ट हो गया, चाहे मॉइस्चर हो गया, वो पाइप के अंदर नहीं जाता है। और आपको जब उसको रीफिक्स करेंगे उसी टाइम आपको वो हेल्प आता है, और आपका सिस्टम भी अच्छे से कूलिंग करता है और अच्छे से काम भी करता है। तो अभी हम लोगों ने देखिए इसका जो कॉइल था उसको निकाल लिए हैं। तो देखिए इसका कॉइल है, देखिए कितना डर्टी हो गया है, इसमें कॉइल में कितना कचरा है। और इसका जो बॉडी है, इसके बॉडी के साथ में भी देख सकते हैं आप लोग कितना इसमें डस्ट है और कितना मिट्टी भरा है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका जो फ्लो नहीं मिल रहा था, यही कारण था, इसका फ्लो नहीं मिल रहा था और इसमें आइस बना रहा था। तभी देखिए हम लोग इसको अपने वर्कशॉप में लेकर आके इसको हम लोग कॉइल को क्लीन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें से कॉइल जब हम निकाल रहे हैं तो इसमें से कितना मोटा जो कपड़े का लेयर है। एक्चुअली ये देखिए, ये लॉन्ड्री का एसी है, इसके लिए इसमें जो कपड़े का जो हल्का हल्का जो रेशा होता है वो कॉइल के अंदर आके चिपक जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत साल का पुराना एसी पड़ा था जिसमें ऐसा प्रॉब्लम है। ये ऐसा प्रॉब्लम इसमें हर एक 2 महीने 4 महीने में ऐसा आ जाता है, क्योंकि ये लॉन्ड्री का एसी है, इसलिए इसमें ऐसा प्रॉब्लम आते रहता है। तो अभी हम लोग इसको केमिकल डाल के वॉश करेंगे। अभी हम पहले नॉर्मल पानी मार देते हैं, ताकि हमारा कॉइल जो है उसका पहले गीला हो जाए, उसके बाद ही उसमें केमिकल डालें। ताकि अगर डायरेक्ट केमिकल डालेंगे तो जो आपका कॉइल का फिन्स है वो मैक्सिमम डैमेज हो जाएगा। ये हमारा केमिकल होता है, एल्युमिनियम ब्राइट के इसका नाम का है केमिकल का। इससे हम लोग एक एल्युमिनियम ब्राइट क्लीनर है, जो इसको हम लोग कॉइल को डैमेज नहीं होने देता है। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का केमिकल है, जिसको यूज किया जाता है हम लोग कॉइल को क्लीन करने के लिए। तभी देखिए हम जब इसमें केमिकल डाल रहे हैं तो इसका देखिए जो डस्ट अंदर इसका जो कचरा है और रस्ट है, वो देखिए किस तरह से कट के बाहर आ रहा है और कितना गंदा दिख रहा है, इसमें कितना कचरा इसके बाहर निकल रहा है। और इसी तरह से इसको जब कॉइल हम लोग इसका केमिकल इसमें डाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा टाइम रुकने के बाद इसका प्रेशर पंप से वॉश करते हैं। तुरंत केमिकल डालने के बाद तुरंत नहीं उसका पंप से प्रेशर मारना चाहिए। अगर आपके पास हो सके तो पहले डायरेक्ट पंप न मारें, उसमें नॉर्मल वाटर मार दें तो और भी अच्छा होता है। ताकि क्योंकि पहले अगर डायरेक्ट आप पंप मारते हैं तो उस टाइम भी अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। अगर डायरेक्ट आप नज़दीक से पंप को प्रेशर मारते हैं, उसी टाइम क्या होगा कि वो जो केमिकल वो छटक के आपकी आँखों में आने का डर रहता है। इसलिए क्या करें कि फर्स्ट अगर पाइप से मार देंगे तो केमिकल निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि आप पंप से मारेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए क्या करें कि फर्स्ट पंप से ना मारें। ओके दोस्तों, और इस केमिकल को डालने के टाइम में आप बहुत से सावधानियाँ रखें, ताकि अगर आपके आँख में या तो कहीं पे कटा है, आपके बॉडी में उंगली में फिंगर में कहीं पे कटा, अगर वहाँ पे केमिकल लग जाता है तो आपका बहुत नुकसान होता है। और कटा है तो वहाँ पे पकने का और पॉइज़न बनाने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इसको आप अगर केमिकल को डाल रहे हैं तो ग्लव्स पहन के डालें, या तो आँख को भी थोड़ा सेफ्टी करके रखें। आँख में गलती से भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका आँख भी ख़राब हो सकता है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए हम लोग केमिकल को डाल लिए थे। तो अभी केमिकल को डालने के बाद देखिए हम लोग प्रेशर पंप से वॉश कर रहे हैं, लेकिन कितने दूर से वॉश कर रहे हैं इसको, ताकि ये जो केमिकल है, देखिए अभी इसका जो केमिकल का फॉर्म जो बन रहा है, इसमें इसका जो झाग निकल रहा है वो कितना निकल रहा है इसमें केमिकल से।
लेकिन एक केमिकल जो है एक नंबर 1 क्वालिटी का केमिकल है, इसको जब डालते हैं तो हमारा कॉइल है उसका कॉइल का एकदम ब्राइटनेस लाइट हो जाता है, उसमें लाइट आ जाती है और एक भी कचरा उसके अंदर नहीं रह जाता है और हमारा एसी मतलब परफेक्ट काम करता है। देखिए अभी हम लोग केमिकल डाल के वॉश कर लिए थे तो देखिए किस तरह से अभी हमारा कॉइल बाहर कितना चमक रहा है, इसमें कितना एक भी कचरा नहीं दिख रहा। पहले हम लोग जब सर्विस करने के लिए लेकर गए तो उस टाइम हमारा कॉइल का क्या कंडीशन था और अभी देखिए कॉइल का क्या कंडीशन है। तो इसको अभी हम लोग क्लीन कर लिए हैं। क्लीन करने के बाद अभी हम लोग इसको रीफिक्सिंग करेंगे। रीफिक्सिंग करने से पहले जो उसका बॉडी था जो हम आपको फर्स्ट दिखाए थे उस टाइम कितना गंदा था, तो फर्स्ट हम लोग उसको ब्रश मार के हर एक चीज़ को देखिए कि इसमें ब्रश मार रहे हैं तो कितना मोटा कपड़े का लेयर निकल रहा है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू कपड़े का काम होता रहता है और वॉश होता रहता है। तो ये अधिकतर इस टाइप का प्रॉब्लम या तो आपके कपड़े के मिल में आएगा या तो लॉन्ड्री में हो सकता है या तो कपड़े का कोई शोरूम है वहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो इस का कृपया आप लोग ध्यान दें इससे, और अच्छी से जब भी अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम मिलता है तो उस टाइम आप क्या करें कि इसका जो कॉइल है उसको निकाल के वॉश करें। और इसका कॉइल देखिए जब गंदा होता है तो ब्लोअर क्या है फ्रंट से हवा खींचता है और ऊपर के साइड में फेंकता है, इसलिए जो इसका कचरा होता है वो अंदर साइड में जाकर चिपकता है, ना कि बाहर साइड में। हम लोग बाहर से देखेंगे तो हमारा जो कॉइल है वो अच्छा दिखेगा, लेकिन उसी टाइम क्या होगा जो उसका कचरा है वो अंदर साइड में रहता है, क्योंकि इसका जो ब्लोअर है वो फ्रंट से हवा खींच के और ऊपर के साइड में फेंकता है। तो हमारे स्प्लिट एसी के जैसा नहीं है। स्प्लिट एसी का ब्लोअर क्या करता है ऊपर से हवा खींच के नीचे फेंकता है, लेकिन तो उसी टाइम क्या होता है कि जो कचरा होता है हमको एक कॉइल पे ऊपर से दिख जाता है और हम समझ जाते हैं हमारा कॉइल एक गंदा हो गया, इसलिए हमारा एसी का जो फ्लो है वो कम हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका जो कचरा है वो फ्रंट से खींच के ऊपर फेंकता है तो पूरा कचरा जाके एक कॉइल में अंदर से चिपक जाता है जो हमको नहीं दिखता है, और वो देखने के लिए हमको कॉइल को ओपन करके देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो कॉइल को क्लीन कर लिए थे तो उस कॉइल को रीफिक्स करेंगे। कॉइल को रीफिक्स करने के बाद उसका जो ऊपर का कवर डाल लेंगे, उसके बाद जो स्विंग मोटर का सेक्शन होता है वो फर्स्ट फिक्स कर लें आप लोग। कभी भी अगर आप लोग फिक्स कर रहे हैं इसको रीफिक्स कर रहे हैं तो जो स्विंग मोटर का सेक्शन होता है उसको फर्स्ट फिक्स कर लें, क्योंकि वो फिक्स कर लेंगे उसके बाद ही जो आपका कॉइल है कॉइल फिक्स करने के बाद वो स्विंग मोटर का फिक्स कर लें, उसके बाद ही उसके नीचे का कवर फिक्स करना चाहिए। तो उसके बाद वो कवर फिक्स कर लेने के बाद ही जब उसके बाद आता है डिस्प्ले का सेक्शन फिक्स कर लें। डिस्प्ले सेक्शन फिक्स करने के बाद ही उसमें जो गैस है गैस को छोड़ के लीक टेस्ट लेके उसको रैपिंग कर लें। रैपिंग करने के बाद ही उसको पूरा कवर डालें उसके। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग रैपिंग करके पूरा कवर को डाल लिए हैं। तो अभी हम इसको वैक्यूम करेंगे फर्स्ट, क्योंकि जब हम ओपन कर लिए थे ओपन करने के टाइम में हल्का सा हम लोग गैस छोड़ के उसका लीक टेस्ट ले लिए थे, उसके बाद हम लोग इसको वैक्यूम कर लिए। वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करने के बाद ही इसका गैस ओपन करके हम लोग इसको चालू करके आपको दिखाएंगे, और उसी टाइम आप देखिए कितना इसमें फ्लो आ रहा है। और हमारा जो जो गैस आइस बना रहा था वो आइस भी नहीं बनाएगा। तो अभी हम लोग इस हमारा वैक्यूम हो गया है। वैक्यूम होने के बाद अभी हम लोग जो इसका गैस है गैस को ओपन कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो गैस को ओपन करने के टाइम में भी ध्यान देना चाहिए, कभी भी सक्शन लाइन से गैस नहीं ओपन करना चाहिए। गैस ओपन करने क्योंकि अगर सक्शन लाइन से अगर आप गैस ओपन करेंगे उसी टाइम क्या होगा जो कंप्रेसर का ऑयल है पूरा इंडोर में चला जाएगा, क्योंकि जो गैस रहता है वो हाई प्रेशर में रह के वजह से पूरा गैस ऑयल लेके सीधा इंडोर में चला जाएगा। उसी टाइम क्या करना चाहिए आपको, जब वो गैस ओपन करते हैं तो उस कंडीशन में लिक्विड लाइन से जिसको बोलते हैं या तो डिस्चार्ज लाइन भी कोई बोलते हैं उससे ओपन करना चाहिए। उससे अगर ओपन करेंगे तो सबसे अच्छा होगा और आपका जो कंप्रेसर का ऑयल है वो कंप्रेसर में रह जाएगा और इंडोर में नहीं जाएगा। इसीलिए कभी भी हम लोग लिक्विड लाइन से ओपन करें। उसके बाद देखिए हम लोग सिस्टम को ऑन कर लिया है। हमारा सिस्टम भी कुछ 6.7 एम्पियर ले रहा था और इसका फुल लोड है 6.89 है, फुल लोड एम्पियर है। अभी हमारा गैस भी अराउंड 50 PSI हो गया है। और तो इस तरीके से इसको कभी भी आप लोग अगर स्टैंड एसी को सर्विस कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप लोग कीजिए, आपको सबसे बेस्ट रहेगा। ओके दोस्तों, तो देखिए हमारा अभी इंडोर भी चालू हो गया। इसमें हवा का फ्लो भी देखिए कितना तेज़ आ रहा है। अभी जो हमारा टिश्यू पेपर है कितना दूर तक जा रहा है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।